Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we will be covering these articles. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you have an understanding and you find it basically कि अच्छा इस सेशन में ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हम कवर करेंगे ताकि यू स्टे कनेक्टेड। कोई वो होता है कि एक बुक भी आप पढ़ रहे हो, अच्छा इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या इंडेक्स है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती होती हूँ ताकि पता हो कि आप जो अपना टाइम डिवोट करोगे यहाँ पर तो उसमें आज आप क्या क्या कवर करने वाले हो। ठीक है जी। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ना, आपके लिए होमवर्क पहले ही रेडी है जिसमें आपको क्या करना है, इस टाइगर रिजर्व के बारे में मैप में खुद से काम करना है बेसिकली। नहीं तो देखो वो स्पून फीडिंग में आप चाहती नहीं, और हम सारे ये जो रिजर्व्स हैं ना ये पहले कवर कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी सब कुछ। बट अब इस टाइगर रिजर्व के पास में और कौन सा है कॉरिडोर कनेक्टिविटी जिसको हम बोल देते हैं, वो आपको खुद से मालूम होनी चाहिए, राइट। तो वो मैप से ही आएगी और मैप आप खुद से देखोगे। तो बाकी फ्लोरा फना वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगी, बट यू विल लुक बाय योरसेल्फ इन द मैप। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है दैट इज योर एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। क्या है, व्हाट दिस मीटिंग इज ऑल अबाउट, कितने मेंबर्स हैं, इंडिया का क्या एंगेजमेंट है, तो वो सारी डिस्कशन करेंगे इसमें। प्रोडक्शन ऑफ अनियन इन इंडिया हाल फिलहाल क्यों न्यूज़ में है, तो अनियन प्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके कल्टीवेशन की बात करेंगे, वेराइटी की बात करेंगे, और साथ ही साथ ऑनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, प्रोडक्शन कैसा होता है, हमारा एक्सपोर्ट कैसा जाता है, सेंटर ने अभी रिसेंटली क्या किया है, वो सारी डिस्कशन होगी इसके अंदर। ठीक है। सो व्हाट एल्स, केयर इकोनॉमी, एक एडिटोरियल आया था हिंदू में, तो इस पे चर्चा होगी बहुत ही इन डिटेल। यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। क्या है केयर इकोनॉमी, क्या चैलेंजेस रह जाते हैं, राइट। तो ये आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, सोसाइटी से, डोमेन से लिंक कर सकते हो आप इसको। और ना विमेन ओरिएंटेड, तो जब हम बात करते हैं इश्यूज की या रोल ऑफ विमेन की, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू केयर इकोनॉमी, वो डिस्कशन होगी यहाँ पर। एंड साथ ही साथ अनपेड केयर वर्क जिसकी हम बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड केयर वर्क, घर में देखते हो आप लेडीज़ काम करती है ना, अनपेड होता है, और क्या वो रिकॉग्निशन मिलती है? देखो हर चीज़ के मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, बट दे आर द बैकबोन, तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। ऑक्सीटोसिन तो क्या है, लव हार्मोन भी बोलते हैं इसको, कैसे, कौन से, विच ग्लैंड सिक्रीट्स इट, और इतना वाइटल क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों है, वो बात करेंगे। तो ये पूरा आज का सेशन रहने वाला है। सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है जी, चलिए। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज गियरिंग अप फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्यू टाइगर्स। कुछ टाइगर्स की ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है फ्रॉम तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन चंद्रपुर टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में मैप में देखोगे, सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सह्याद्री टाइगर रिजर्व बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री रेंज जो है वहाँ लोकेटेड है। चंदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अमेलगमेशन से ये बना, इट वाज नोटिफाइड बाय। तो जो एरिया है इट इंक्लूड्स दैट इज अराउंड द कोयना डैम एंड द वरना रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है, किससे जुड़ी हुई है, टाइगर रिजर्व से। बाकी बहुत सी छोटी नदियां और स्ट्रीम्स भी हैं जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं और इस तरफ फ्लो करती है। यहाँ पर आपको स्टीप वेस्टर्न बाउंड्री के पास स्टीप एस्कैरमेंट्स बेसिकली देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही आसपास जो आप एरिया देखोगे दैट इज बेरिन, रॉकी, लेट्रियाटिक प्लेटूज हैं दैट आर लोकली कॉल्ड एज सदस, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें। तो ये इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। ये टर्म ध्यान में रख लेना, अगर यहाँ से स्टेटमेंट पूछ ली जाए दिस टर्म इज इन न्यूज या इट इज एसोसिएटेड विद, तो
फार एज वेजिटेशन इज कंसर्न, तो यहाँ पर आपको मॉइस्ट, एवरग्रीन, ये तो देखो वेजिटेशन आपने पढ़ी होनी चाहिए, तो कैसे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी? मॉइस्ट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखने है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स यू विल फाइंड है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही मेच्योर प्लांट लाइफ आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फ्लोरा के अंदर वही मेडिसिनल प्लांट्स, फूड फ्रूट बियरिंग ट्रीज, कमर्शियल हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलेंगे, टाइगर, लेपर्ड, कैट्स, वॉल्फ, जैकल, वाइल्ड डॉग, ये फ्लोरा फना देखने को मिलेगा। अगल बगल में और महाराष्ट्र में देखो, मैं हमेशा बोलती थी ना आज ये स्टेट घूम लो, आज ये स्टेट घूम लो, तो आज महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व घूमना है आपको। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बो टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व्स हैं। तो यू हैव टू विजिट महाराष्ट्र इन द मैप एंड यू हैव टू लोकेट इट, दीज टाइगर रिजर्व्स। इंडिया, through the Ministry of Earth Science and National Center for Polar and Ocean Research, is set to host 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting and 26th meeting of Committee for Environmental Protection CEP26 in Kochi, Kerala। तो जब ये 20th से 30th मई की बात हो रही है, बहुत मीटिंग होगी, जो डिस्कशंस होंगी तब हम बात करेंगे ही सही इसके बारे में, काफ़ी उस टाइम चर्चा में रहेगा, न्यूज़ में रहेगा, क्योंकि ये मीटिंग इंडिया में भी हो रही है। हम आज बात करेंगे दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की। यहां पर ये जो मीटिंग है ATCM ईयरली गैदरिंग हर साल होती है, जहां पर ओरिजिनल 12 कंट्रीज जिन्होंने एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन करी थी बैक इन 1959, दे गैदर अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो दैट आर इंटरेस्टेड इन एंटार्क्टिका। तो सब साथ में आते हैं। पूरा जो पर्पस है, जो ट्रीटी है, दैट इज ऑल अबाउट मेकिंग एंटार्क्टिका पीसफुल प्लेस। पीसफुल प्लेस तो है ही, अ प्लेस फॉर पीसफुल प्लेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। तो 1959 के अंदर दिस वॉज साइंड। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग एंटार्क्टिका फॉर पीसफुल रीजन्स, डूइंग साइंस, मेकिंग श्योर कि एनवायरमेंट स्टेज सेफ। अब भी अगर आप देखो तो 56 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी एंड इंडिया ने 1983 के अंदर ज्वाइन किया था। इंडिया हैज बीन अ कंसल्टेटिव पार्टी, दे हैव टू से हाउ थिंग्स आर रन। 2022 में इंडिया इवन पास्ड एंड एनेक्टेड एंटार्क्टिक एक्ट टू शो वी आर कमिटेड टू द ट्रीटी। तो अगर आप देखो तो 1961 से 1994 तक में दे मेट वंस एवरी 2 years, बट 1994 के बाद से मीटिंग हर साल होने लग गई। इस बार की जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है? दिस मीटिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ एंटार्क्टिका एंड इट्स रिसोर्सेस सस्टेनेबल मैनर में। They talk about laws, policies, protecting wildlife, sharing information, doing research, working together, dealing with जो भी climate change के effects हैं। They'll discuss कि how you can manage tourism in Antarctica, उसकी importance को कैसे spread कर सकते हो। So it covers strategic planning for sustainable management of Antarctica and its resources. Collaboration, research, cooperation, ठीक है। इंडिया की एंगेजमेंट इन दी ATCM, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हेल्प टू मेक डिसीजंस ड्यूरिंग दीज मीटिंग्स। इंडिया इज अ कंसल्टेटिव पार्टी, इट पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बात करूं तो इंडिया स्टार्टेड इट्स एंटार्क्टिक जर्नी बाय सेटिंग अप फर्स्ट रिसर्च स्टेशन देयर, नाम है दक्षिण गंगोत्री, 1983 में। They have built 2 more, Maitri in 1989 and Bharati in 2012. 1981 के बाद से इंडिया हैज बीन सेंडिंग साइंटिफिक टीम्स टू एंटार्क्टिका टू स्टडी, टू एक्सप्लोर द कॉन्टिनेंट। सो इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशंस टू एंटार्क्टिका हर साल होते आ रहे हैं सिंस 1981।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर हैज लिफ्टेड द प्रोहिबिशन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स। ये इतना ही कॉन्टेक्स्ट जान लोगे तो काफ़ी है, बाकी हम बात करेंगे आज अनियन प्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको जो सेंटर का वो है वो प्रोहिबिशन वो पहले बता ही देती हूँ। देखो 6 महीने से लगभग इंडिया अनियंस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। India had stopped exporting onions. Now they have lifted this ban. But they are making sure कि जो export हो ना वो controlled manner में ही हो. So they have set a rule that the price जो होगा for exporting onions, it should be at least $550 per ton. And also there's a 40% tax export duty on exporting the onions. Onions घर घर में they are big deal in India's farming world and economy. India second largest onion growing country है globally. अपने टेस्ट के लिए अनियंस बहुत है वेल नोन। हर सब्जी बिना प्याज की नहीं बनती है ना। दे आर अवेलेबल ऑल ईयर अराउंड। तो अगर मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि दे आर ऑल अवेलेबल ऑल द ईयर राउंड, इसका मतलब ये आप इसकी क्रॉप साइकिल देखो तो दे आर हार्वेस्टेड ट्वाइस ईयर। 2 क्रॉप साइकिल्स हैं। पहली हार्वेस्टिंग होगी जो नवंबर से जनवरी रबी सीजन, सेकेंड हार्वेस्टिंग होती है जनवरी टू मई खरीफ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट रीजन्स डिसाइड कि उनके लिए कौन सा सीजन सही है टू ग्रो अनियंस बेस्ड ऑन देयर वेदर, टाइप ऑफ अनियन दे आर ग्रोइंग। हालांकि रबी बोलूंगी दैट इज मोर कॉमन, ठीक है। अनियंस आर मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद द रबी सीजन। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाल सकते हैं। लाल प्याज, चिट्टा प्याज जैसे बोलते हैं ना, वाइट अनियंस, रेड अनियंस। सो इंडिया कल्टिवेट्स वेरियस अनियन वेराइटीज, मोस्ट कॉमन यही है। देर आर सर्टेन वेराइटीज ऑफ येलो अनियंस ऑल्सो जो कि एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल होती हैं यूरोपियन कंट्रीज में। कल्टिवेटिंग प्रैक्टिस की बात करूँ तो बल्ब शेप है ना, सो अनियंस आर ग्रोन थ्रू सीड्स, ऑल्दो बल्ब टू बल्ब प्लांटिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, जिसको वो बल्ब बोलते हैं। अनियन क्रॉप वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल होना चाहिए, इरिगेशन भी एडवोकेट होना चाहिए। फार्मर्स में यूज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑल्सो ताकि पानी भी कंजर्व करें। मेजर अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना। सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है। प्रोडक्शन की बात करते हैं। नाउ 2024-25 की बात करूं फॉर द रबी क्रॉप सीजन जो कि मेन ग्रोइंग सीजन है, इट मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ द ईयरली अनियन प्रोडक्शन एंड द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स कि अराउंड 191 lakh tons of onions will be produced. Every month people in India use around 17 lakh ton प्याज अनियन। मतलब ये डोमेस्टिक कंजम्पशन आप देखो। एक्सपोर्ट देखो तो 2022-23 की बात करूँ तो इंडिया ने बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रेश अनियन दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है, 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। और इसकी वजह से लगभग 4,500 करोड़ या फिर आप 3.8 मिलियन US डॉलर्स इट ब्रॉट टू अस। और कहाँ कहाँ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इतना, बगल में बांग्लादेश, नेपाल, नीचे थोड़ा श्रीलंका, इधर साइड आ जाओ UAE, इधर चलो इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये हमारी मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बांग्लादेश, मलेशिया, UAE, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका। सो गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड, दे हैव स्टॉप्ड अनियन एक्सपोर्ट्स 2023 के अंदर, क्योंकि पहले उन्हें बहुत टेंशन थी कि हाई फूड प्राइसेस दे वर वरीड अबाउट एंड नॉट हैविंग दैट एनफ अनियन हमारे देश के लोगों के लिए नहीं हो रहा था। सो बट नाउ अब एक्सपोर्ट शुरू हो चुके हैं जो कि फार्मर्स के लिए भी और महाराष्ट्र के ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल हर फार्मर के लिए जो जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बोली ये बात। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर ट्रेडर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अनियंस को, दे हैव टू सेल देम फॉर एटलीस्ट $550 पर टन एंड दे ऑल्सो पे 40% टैक्स ऑन दैट प्राइस, ठीक है।
So this means they have to sell onions for around rupees 64 per kg after all the taxes जो सारे पे कर दिए. कुछ फार्मर जो इससे जुड़े हुए हैं, they were upset about the export ban कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना. तो ये सारी डिस्कशन थी. आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल लेते हैं जो कि एक एडिटोरियल है, मॉम बेबी एंड अस, हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन. चलिए, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट. एक सेकेंड, आई एम टेकिंग अ ब्लैंक पेज ताकि आपको, डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो ये जो आर्टिकल है, पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देती हूँ. Supreme Court's upholding of constitutional rights of working mothers will only be realized by investing in care economy, and they're emphasizing that child care is a social need. तो देखो, Supreme Court ruling recently, they declared, जो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या है, हुआ क्या. गवर्नमेंट वर्कर थे इन हिमाचल प्रदेश, सो they was not getting, they were not allowing a government worker in Himachal Pradesh to take child care leave. Supreme Court said कि it is against the rights of working women as guaranteed by the Constitution. That is what we will be discussing today. Constitutional provisions that are related to working women क्या क्या है. आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, DPSPs है, 39 है, 42 है, इससे जुड़े हुए हैं. ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये अनपेड केयर वर्क की, जिसके अगेंस्ट पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है और इसी से जुड़ी है आपकी केयर इकोनॉमी. ठीक है, बच्चों की टेक केयर करना, एल्डरली फैमिली मेम्बर्स की घर के काम करना, और बिना, यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. और women do about 84% ऑफ ऑल दिस अनपेड केयर वर्क. बहुत बड़ा अमाउंट है ये. केयर वर्क रिकॉग्नाइज नहीं होता है, केयर वर्क इजंट पेड, बट कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ द नेशंस केयर इकोनॉमी, राइट. जो हर चीज़ स्मूथली चल रही है ना, वो इसकी वजह से चल रही है. तो ये जो आर्टिकल आया, ये बात करता है कि वी नीड टू चेंज थिंग्स, ताकि जो केयर वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन मेन एंड विमेन. इट्स नॉट फेयर कि विमेन एंड अप डूइंग मोस्ट ऑफ इट विदाउट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड और पेड फॉर इट. तो कॉल है फॉर अ फेयरर सिस्टम where everyone shares the responsibility of care work evenly. Now what is care economy, जिसकी मैं बात कर रही थी, अब पता चल रहा है care economy क्या है. care economy is all about work, services जो कि जुड़ी हुई हैं that are related to taking care of people's health, education, child care, elder care, social needs. इसके अंदर पेड जॉब्स भी आती है, जैसे नर्सिस की है, टीचर्स की है, एंड अनपेड वर्क इज ऑल्सो देयर, लाइक टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स एट होम, दोनों. तो केयर इकोनॉमी के अंदर व्हाट इट इंक्लूड्स, पीपल इन द केयर इकोनॉमी, पीपल प्रोवाइड सर्विसेज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ह्यूमन वेलबींग, मेकिंग श्योर कि बच्चे हेल्दी हों, पढ़े लिखे हों, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली फैमिली मेम्बर्स, प्रोवाइडिंग सोशल सपोर्ट. केयर वर्क बहुत क्रूशियल है बट रिकॉग्नाइज नहीं होता है. केयर इकोनॉमी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी से बहुत डिफरेंट है. मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में यू आर सेलिंग, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. केयर इकोनॉमी फोकस करती है ऑन द वाइटल वर्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पीपल्स नीड, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, एंड ऑफन दे डोंट गेट रिकॉग्निशन फॉर व्हाट इट डिजर्व्स. तो क्या क्या इश्यूज है दैट आर रिलेटेड टू केयर इकोनॉमी. बहुत सी पॉलिसीज हैं
दैट आर रिलेटेड टू केयरिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, आप ऐसे लगा लो, बट जैसे मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलते हैं, चाइल्ड केयर लीव होती है, बट ये सिर्फ अप्लाई होती है टू लार्जर कंपनी जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं. किसी अगर एक महिला को एक ऐसी जगह काम करे जहाँ 5-6 लोग हैं, दीज पॉलिसीज डोंट हेल्प अ लॉट. वहाँ वो बैलेंसिंग वर्क की प्रॉब्लम आती है और वो केयर गिविंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पॉलिसी कवरेज लिमिटेड है. सो ये लिख सकते हो आप, एक लिमिटेड पॉलिसी कवरेज. ठीक है. फिर बात आती है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की. वो भी लिमिटेड है. विमेन्स दे कांट वर्क एज मच बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, बच्चे, एल्डरली रिलेटिव्स. इंडिया के अंदर आप देखो तो ओनली 37% ऑफ विमेन्स आर पार्ट ऑफ वर्कफोर्स. और फिर उन्हें चूज करना पड़ता है वेदर यू वांट टू टेक केयर ऑफ द फैमिली और यू वांट टू वर्क आउटसाइड द होम. ठीक है. एंड it's hard for the families to find good and affordable care services. डे केयर सेंटर्स हो गए. और इंडिया के अंदर ना देयर इज अ बिलीव कि एक फैमिली की टेक केयर करना इज मेनली अ विमेन्स जॉब. बिकॉज ऑफ दिस वो होता है ना, मेन्स दे माइट नॉट हेल्प एज मच. ठीक है. तो इसी वजह से साइकिल चलती रहती है. तो सोल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट, पहली बात तो, राइट, रिकॉग्नाइज एंड रिड्यूस केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. चाइल्डहुड ड्यूटीज जो है, चाइल्ड केयर ड्यूटीज जो है, दे शुड बी इवनली शेयर्ड विद इन द फैमिलीज. फादर्स शुड बी टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. ऐसे कहेंगे कि आप विमेन साइड ले रही हो, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, आर्टिकल में मेंशन है. ठीक है. ऐसा सिस्टम हो जहां पर यू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दस, मतलब स्किल रिकॉग्निशन की बात हो जाती है, ट्रेनिंग की बात हो जाती है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो टू हेल्प केयर गिवर्स डेवलप देयर स्किल्स फर्दर. केयर गिविंग जॉब्स दैट आर पेड. इन्वेस्ट मोर इन केयर इकोनॉमी, डे केयर सेंटर्स में, एल्डर केयर फैसिलिटीज के अंदर. टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फाइंडिंग चाइल्ड केयर ऑप्शंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट, बिजनेसेस, नॉन प्रॉफिट ग्रुप सब साथ में काम कर सकते हैं. कम अप विद न्यू वेज टू ऑफर अफोर्डेबल केयर सर्विसेज. ठीक है जी. तो ये है पूरा. आपके पास कोई और पॉइंट हो तो वो आप बता सकते हो. ठीक है. तो ये पूरा आर्टिकल है, पॉइंट साथ साथ नोट कर लिया करो ताकि आपको हेल्प करें वो. एंड moving ahead with the last article of today's lecture. Recently, Delhi High Court called for action against rampant use of oxytocin in dairy colonies in the national capital. Oxytocin, love hormone भी बोलते हैं, natural hormone that is produced by pituitary glands in the mammals. They say it is released during activities like childbirth, breastfeeding, and when you're having social bond during sex. So, बात ये है कि it can also be made artificially and sold by the pharmaceutical companies, and it is commonly used during childbirth. Right? So it is given as either as injection या nasal solution. Oxytocin बहुत it helps in several ways. It contracts the uterus to help with childbirth. It controls bleeding after delivery. It stimulates the release of that breast milk for nursing mothers. So oxytocin use करना during childbirth is important because it helps prevent that excessive bleeding after delivery, जिससे पहले maternal death भी हो जाती थी. ठीक है. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कंसर्न्स रेज करे हैं कि ऑक्सीटोसिन का बहुत यूज हो रहा है इन डेयरी फार्म्स. मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि इट इज यूज इन टू रिलीज मिल्क एज वेल. सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर इसको बैन किया था बिकॉज इट वॉज बीइंग मिसयूज ऑन डेयरी कैटल्स, ताकि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाए.
उससे क्या होता है कि कैटल्स की हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा था और फिर दोज आर कंज्यूमिंग द मिल्क ह्यूमंस पे भी इट वॉज पोजिंग रिस्क. ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.